जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये PYQ की जो हमारी सीरीज चल रही है MPPSC के एग्जाम की, इसमें अभी तक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहे हैं। आगे भी 125 क्वेश्चन दोस्तों, 125 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। उनको एक व्यवस्थित तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 300 क्वेश्चन दोस्तों जो शुरुआत के हैं वो हिस्ट्री से है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो हिस्ट्री के क्वेश्चन की यही क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहे हैं या यही सीरीज क्यों चल रही है, तो उससे आप परेशान ना हो। 300 क्वेश्चन के बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन और MPPSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है युग्म में। पहला क्या है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ए नेशन एंड मेकिंग, एंड दी मेकिंग। ठीक है, मतलब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की किताब का नाम है ए नेशन एंड दी मेकिंग। फिर जो दूसरा है मौलाना आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। फिर जो तीसरा है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे, और लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। द इकोनॉमिक, ठीक, हिस्टोरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। ठीक है। और जो इंडिया टुडे है दोस्तों, पालमे दत्त ने लिखा है। ठीक, रमेश चंद्र दत्त नहीं है, पालमे दत्त, पालमे दत्त। ठीक है, रमेश चंद्र ने क्या लिखा है? पालमे। जो इंडिया टुडे किसने लिखा है दोस्तों? पालमे दत्त ने। और रमेश चंद्र की कौन सी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की ए नेशन इज मेकिंग। और मौलाना आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम। और लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, ये कथन किसने कहा है? ठीक है। तो दोस्तों, रूस में भी दो क्रांति हुई है, एक 1904 की और एक है 1917 की। ठीक है। लेनिन के नेतृत्व में 1917 में क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1900 फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, जहां पे बास्तिल के किले को 14 जुलाई जुलाई को ढहा दिया गया था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श है, जो तीन शब्द है, ये कहाँ से आए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं। तो इन दोनों से भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना किसने करी है? जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी ने क्या करा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो तुलना है फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से की है। जयप्रकाश नारायण एक हमारे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के कौन थे? समाजवादी नेता थे। ठीक है। जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है। पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति एक प्रकार से आंदोलन भी खड़ा किया था। ठीक है, जो बिहार की राजनीति और हमारे देश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को जो उसका क्रम है कि किस काल क्रम में पहले हुआ फिर दूसरा हुआ, उस प्रकार से दोस्तों पहला क्या है? मीर जाफर की मृत्यु, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल की घटना, इलाहाबाद की संधि और क्लाइव की कलकत्ता गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो इसका जो क्रम है दोस्तों तीसरा। ठीक है। पांचवा, तीसरा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लैक होल की घटना। ठीक है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी दोस्तों? 20 जून 1756 को। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। ठीक है दोस्तों। और जो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1765 को। ठीक है। और मीर जाफर की मृत्यु चौथे नंबर पे है। तो दोस्तों पहली घटना कौन सी है? तीसरा, ब्लैक होल की घटना हुई थी। ठीक है। फिर पांचवा क्या है? क्लाइव की कलकत्ता गवर्नर के रूप में नियुक्ति हो गई थी। फिर दूसरा दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। फिर पहला हो जाएगा दोस्तों मीर जाफर की, इसके बाद मृत्यु हो जाती है। और फिर जो रहेगा चौथा इसका इलाहाबाद की संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का हमारा कालक्रम है इसमें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब
एक प्रकार से डीप क्वेश्चन है, तो इसमें आप मतलब किसी प्रकार का मतलब डिमोटिवेट ना हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से दोस्तों आपको सिर्फ वन लाइनर ही आ सकते हैं हमारे 2026 के, अगर प्री की हम बात करें तो। और कोई जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई पेपर आता है तो उसमें इस प्रकार का जो कालक्रम है पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में पिपली नामक स्थान पर, जो बंगाल का पिपली नामक स्थान प्रसिद्ध है किसके लिए? पहली डच फैक्ट्री। ठीक है, पहली डच फैक्ट्री कहाँ हुई थी? बंगाल के पिपली नामक स्थान पे हुई थी दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों जो पुर्तगाली फैक्ट्री थी, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई थी। ठीक है, डच कहाँ हुई थी? पिपली, बंगाल, बंगाल में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी फैक्ट्री दोस्तों सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश फैक्ट्री भी दोस्तों कहाँ हुई थी? सूरत में। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्रम रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक, या हम जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, ये कब आया था दोस्तों? ये पूछ लेंगे। प्रथम शिक्षा आयोग का जो गठन है, अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। या प्रथम जो शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में आया? ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। या पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो हंटर आयोग कहते हैं। और इसमें किस बात पे ध्यान दिया गया था? तो दोस्तों इसमें जो प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने की क्या कही बात की गई थी। ठीक, प्राथमिक शिक्षा पे क्या किया गया था? विशेष बल दिया गया था, सुधार की बात करी गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 181, कि निम्नलिखित में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मतलब जो गांधी जी ने नहीं कहा या उनसे संबंधित नहीं रहा। तो पहला है दोस्तों, गांधी जी ने लंदन में अपने थियोसॉफिस्ट मित्रों के आग्रह पर गीता का अध्ययन किया। ठीक है, जो थियोसॉफिस्ट उनके दोस्त थे उनके कहने पर दोस्तों गांधी जी ने गीता का अध्ययन किया। फिर दूसरा, उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया। नहीं। ठीक है, वे गीता को गीता माता कहते थे। ये भी सही है। वे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। ये भी सही है। तो दोस्तों गीता जो दर्शन है, ये पुस्तक गांधी जी ने नहीं लिखी है, जबकि गीता रहस्य नाम से बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखी है दोस्तों? बुक लिखी है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम से क्या किताब लिखी है। गांधी जी की किताब नहीं है। गांधी जी ने अपनी जो किताब है दोस्तों वो कौन सी है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ट्रेड यूनियन बनी थी 1890 में। ठीक है, इसके संस्थापक एन एम लोखंडे थे। ठीक है, अगर व्यापक स्तर की हम बात करें तो दोस्तों इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये भारत की पहली बड़ी जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, मतलब एक प्रकार का जो श्रमिक संगठन था, 1920 में इंटक की स्थापना हुई थी। ये वाम विचारधारा से प्रेरित संगठन था। ठीक है, लेफ्ट वाली जो विचारधारा उनका एक प्रकार से जो श्रमिक संगठन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, वेरी वेरी आईएमपी काफी सारे एग्जाम में इसको दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेबी कृपलानी। फिर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है दोस्तों, ये 6 वर्ष लगातार 6 वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। 1942 से लेकर 48 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें जो रावी नदी के किनारे पर दोस्तों झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसको संविधान लागू करने के लिए कहा गया था। फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 1934 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारत जब आजाद हो रहा था या 1947, ठीक है, या
के समय क्या थे, अध्यक्ष बने थे उस समय की स्थिति में। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए? ठीक है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की किस तिथि को हस्ताक्षर किए? 3 जून, 26 जून, 18 जुलाई और 31 जुलाई। तो दोस्तों 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज सप्तम, ठीक है, जॉर्ज सप्तम ने क्या करा था, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था दोस्तों उस पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को। ये डेट भी दोस्तों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और पीएससी में दोस्तों आ सकता है ये, है ना, किसी भी एग्जाम में आगामी रूप से अगर ये रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी काफी ज्यादा संभावना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क, जो गोवा, जो पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर था, अल्बुकर्क ने गोवा को हस्तगत किया था या जीता था? तो दक्कन की सल्तनत कौन कौन सी दोस्तों, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, ठीक, यूसुफ आदिल शाह से जो अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था और गोवा को बसाया था, जिसके बाद गोवा तक 1961 तक भारत में जो पुर्तगाली रहे और 1961 में उन्होंने हमने जो पुर्तगाली को भारत से खदेड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बीजापुर के शासक अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया था और गोवा पे अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट जो तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है दोस्तों, जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था हमारा 1746 से लेके, ठीक, 1748 के मध्य में 2 वर्ष के लिए हुआ था। ठीक है, तो जो यूरोप के कौन से घटनाक्रम से प्रभावित था, तो दोस्तों ऑस्ट्रिया और का जो उत्तराधिकार जो उससे क्या था, प्रभावित था। ऑस्ट्रिया में गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी, जिसके चलते अंग्रेज और जो फ्रेंच है या फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुई थी दोस्तों, लड़ाई हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी की भारत में जो लड़ाई हुई थी, कर्नाटक के युद्ध में हुई थी। इसका कारण क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दलदली स्थल सुनातनी में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी या जो स्टेब्लिश कराया था? तो सुनातनी दोस्तों एक प्रकार से हम कहें एक दलदली क्षेत्र वाला गांव था, जहां तो दोस्तों सुनातनी एक प्रकार से क्या दलदली गांव था, जहां पर जॉब चॉर्नॉक जो अंग्रेज थे, ठीक, अंग्रेज एक प्रकार से हम आर्किटेक्ट कह सकते, या वहाँ के जो शासक, उन्होंने क्या बनाया था, जो कलकत्ता को बसाया था, या कलकत्ता जो आज हम कलकत्ता की बात करते हैं ना दोस्तों, गंगा के किनारे, वो किसने बसाया था, जॉब चॉर्नक ने। इसको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों, कि कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी, तो जॉब, ठीक है, जॉब चॉर्नक। फिर एक दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ की स्थापना करी किसने करी? ठीक है, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, भारत का सबसे एक प्रकार से हम कहें तो व्यवस्थित शहर है, जहां पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको बसाया गया। तो जो उसके स्थापक रहे दोस्तों, उसके ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर ने दोस्तों क्या बसाया, चंडीगढ़ को बसाया। इसके साथ ही दोस्तों मद्रास की जो स्थापना है फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे ने की है, ठीक है। और जो मुंबई की अगर बात करें हम दोस्तों, बम्बई, मुंबई, तो गेराल्ड अंगलियर, आंग्लियर या अंगलियर ने क्या, मुंबई बसाया। तो दोस्तों जॉब ने कलकत्ता, ठीक है, चंडीगढ़ की स्थापना ली कार्बूजियर, मद्रास की फ्रांसिस डे और मुंबई को गेराल्ड अंगलियर ने दोस्तों बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया?
जो कंपनी थी दोस्तों 1600 में गठित हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापार के साथ इन्होंने फिर राजनीतिक काम भी करने लगे, फिर सैनिक कार्य भी करने लगे। ठीक है, फिर इसी बीच में 1857 की क्रांति आ गई, तो उसमें जो कंपनी की क्या रही दोस्तों, जो कुछ नीतियाँ थी उसके चलते ब्रिटिश जो रानी थी उन्होंने फिर क्या करा था, कंपनी को धीरे धीरे उसके जो आधिकारिकता था कम करते गए। और 1813 में क्या करा था, कंपनी का जो व्यापार था, ठीक है, चीन का जो हम कहें चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रखा था, और भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1813 में इसकी मतलब कम करते गए। और 1833 तक दोस्तों क्या हुआ था, भारत के साथ जो व्यापार एकाधिकार था कि हम ही शासन करेंगे, यह कंपनी एकमात्र कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन करेगी या व्यापार करेगी। तो वो अभी तक क्या 1833 तक 1600 से लेकर 1833 तक कौन थी दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब एक कंपनी, पर्टिकुलर एक कंपनी। लेकिन 1833 के बाद ये संपूर्ण ब्रिटिश की अन्य कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया था कि ये भी भारत में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1833 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि व्यापार एकाधिकार पर पूर्णतः समाप्त कर दिया। आंशिक पूछा जाए तो दोस्तों 1813 हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत, और जो पूर्णतः की बात आ जाएगी तो चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि करी? हैरिस, हैमिल्टन, मैकार्टनी और स्टीफेंसन। तो दोस्तों जो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, ठीक है, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों हुए थे मद्रास की संधि, दूसरे में दोस्तों मंगलोर की संधि, तीसरे में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से चार जो 3 हुए हैं दोस्तों। तो पहले भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मद्रास, दूसरे में मंगलोर और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि ठीक है, मंगलोर की संधि की थी किसके साथ की थी, तो लॉर्ड मैकार्टनी के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहसूजा, ठीक, शाहसूजा एवं रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की त्रिपक्षीय संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो दोस्तों ये 1838 में संपन्न हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ठीक है, कि जो शाहसूजा को जो काबुल का शासक दोस्त मोहम्मद खां था, ठीक, उसके स्थान पर शाहसूजा को काबुल का शासक बनाना। दोस्त मोहम्मद खां जो काबुल का शासक था उसके स्थान पर अंग्रेजों से रणजीत सिंह और शाहसूजा ने कहा कि दोस्त मोहम्मद खां की जगह हमें क्या बनाइए, काबुल का आप शासक बनाइए। किस संधि के तहत दोस्तों, त्रिपक्षी 1838 की संधि के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? जो लॉर्ड मेयो थे दोस्तों एकमात्र ऐसे मतलब जो ब्रिटिश जो शासक रहे हैं हमारे भारत में, उनकी क्या हुई थी, एक व्यक्ति द्वारा या एक पठान द्वारा क्या कर दी गई थी, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, वहां पे क्या कर दी थी, एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। तो कब करी थी दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872 में। 1872 में एक पठान ने, ठीक है, जो लॉर्ड मेयो की क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी, कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहियों में से, ठीक है, अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत मानी जाती है, वो सॉरी समाप्ति मानी जाती है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि नीमच छावनी में, ठीक है, जो विरोध से या जो वहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हुआ था उससे क्या होती है दोस्तों, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो इसकी जो समाप्ति डेट है दोस्तों, तात्या टोवे की जो गिरफ्तारी है दोस्तों, अप्रैल 59 में 18
59 में जो तात्या टोपे की जब गिरफ्तारी हो जाती तो इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है कि 1857 की जो क्रांति तो दोस्तों पूर्णतः क्या हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार से, नाना साहब ने कानपुर क्षेत्र से, तात्या टोपे ने मध्य भारत से और बेगम हजरत महल ने लखनऊ जो क्षेत्र है दोस्तों उससे क्या किया था, अपना नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट को दोस्तों क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है कि नील दर्पण की रचना किसने करी है, दीनबंधु मित्र ने, और ये किस पे आधारित है, ये भी दोस्तों पूछ लेते हैं। यह किसके विरोध में लिखा गया है, उसके बारे में भी दोस्तों पूछ लेते हैं। तो नील दर्पण में किसका जो अत्याचारों की बात की गई है, नील मकान मालिकों के अत्याचारों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, एक प्रकार से दोस्तों नाटक है। किसका, दीनबंधु मित्र का। कब लिखा गया, 1860 में। ये सब बातें दोस्तों क्या हो जाएगी, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन निम्न से संबंधित कौन संबंधित है, या कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों एक पर जो कूका आंदोलन है, ठीक है, इसे नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 19वीं शताब्दी में पंजाब आदि क्षेत्रों में संपन्न हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो सॉरी सिख धर्म का क्या करना, सुधार करना। तो कूका आंदोलन जिसका नाम नामधारी आंदोलन भी है, कहाँ शुरू हुआ था, पंजाब के क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी में, और जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, सिख धर्म में जो बुराई आ गई थी उनको समाप्त करना था। अब हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन संबंधित था, तो दोस्तों बाबा गुरु राम सिंह, बाबा गुरु राम सिंह ये कूका आंदोलन से संबंधित, या इनके नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, कूका आंदोलन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजनारायण बोस, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया, तत्वबोधिनी पत्रिका का किया दोस्तों, वो संपादन किया है 1843 में। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 में किया। राजा राममोहन राय का पत्रिका का नाम दोस्तों मिरातुल अखबार या संवाद कौमुदी, ये किसके हैं, राजा राममोहन राय के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था। बाल गंगाधर तिलक ने जो अंग्रेजी भाषा में लिखा, ठीक, तिलक ने अंग्रेजी भाषा में लिखा, तो दोस्तों वो कौन सा था, मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और जो केसरी था दोस्तों, ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक, केसरी क्या था दोस्तों, मराठी भाषा में लिखा गया था। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल था दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, जो बॉम्बे क्रॉनिकल था दोस्तों फिरोज शाह मेहता का था। केसरी मराठी में तिलक का था, और मराठा जो था दोस्तों अंग्रेजी में तिलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किस तिथि को किया, 16 जुलाई 46, 16 अगस्त 46, 16 सितंबर 46 और 16 अक्टूबर 1946। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने, ठीक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आयोजित किया था। इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश शासन है उसको भारत विभाजन के लिए दबाव बनाना, कि भारत का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो एक अलग जो मुस्लिम बहुल राज्य की स्थापना, पाकिस्तान के निर्माण की बात करी जा रही थी, उसकी स्थापना होनी चाहिए, उस पर इसलिए दबाव डालने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, मधुसूदन दत्ता, दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों इसको मधुसूदन दत्ता ने क्या किया है, अंग्रेजी भाषा में क्या क्या है दोस्तों, अनुवाद किया है। नील दर्पण किसका है, दीनबंधु मित्र का, अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों, है ना, अभी हमने लगाया दीनबंधु मित्र का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामाटा गारू क्या था, ठीक है,
ये सिर्फ ये पूछा गया है, प्रकरण के बारे में नहीं पूछा गया है। फिर वो अलग क्वेश्चन आ जाता कि उस पर कितने लोग सवार थे, कहाँ से आ रहे थे, ठीक है, और कहाँ पे रोक लिया गया था, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले कामाटोगारू क्या था, एक जापानी जलयान, जलपान लिखा है, ये क्या था दोस्तों, जलयान था, जो कहाँ गया था, कनाडा के वैंकूवर बंदर, वैंकूवर बंदरगाह पे क्या है, इसको रोक लिया गया था, है ना। भारतीयों से लदा हुआ एक जहाज था, जो वैंकूवर बंदरगाह पे क्या कर दिया था, रोक लिया गया था। तो हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या आ जाएगा, एक प्रकार से जापानी जलयान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी का झोकनबाग हत्याकांड कब घटित हुआ, ठीक है। तो दोस्तों झोकनबाग हत्याकांड के तहत क्या कहते हैं, अंग्रेजों की क्या कर दी गई थी दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। इसलिए झांकी के झोकनबाग में हुआ था, इसलिए झांकी का जो वो सॉरी झांसी का झोकनबाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। तो दोस्तों कब हुआ था, 8 जून 1857 को, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ये हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 8 जून 1957 को। दोस्तों इसका आंसर है ना 4 जून 1857 भी मिलता है, ठीक है। तो 4 जून और 8 जून अगर दोनों आए तो दोस्तों आपको इसमें लगाना है, क्योंकि हत्या अंग्रेजों की 4 जून 1857 को की गई थी। विभिन्न सोर्स में दोस्तों 4 जून 1857 भी लिखा है और कहीं कहीं 8 जून 1857 भी लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको 4 जून लगाना है, और अगर 4 जून नहीं आता है तो आपको 8 जून लगाना है। तो इस प्रकार का आप दोस्तों मतलब प्रेशर मत बनाइए एग्जाम में कि हमने 8 पढ़ा था 4 नहीं आया, 4 पढ़ा था 8 नहीं बना है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा कि जिससे उनकी सफलता भी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।